Curious, welcome back to the next part of this reading. Okay, so let's see what's happening in this connection. देखिए, लगता तो बहुत कुछ क्लियर है। जैसा मैंने कहा कि आपके पर्सन के पास ऑप्शंस है, इट लुक्स लाइक कि आपके पर्सन के पास एडिशनल लव के भी ऑप्शंस हैं। लव लाइफ में उनके ऑप्शंस हैं। ये कनेक्शन शायद से वो थोड़ा सा ख़त्म करके दूसरे ऑप्शंस लव लाइफ के, थर्ड पार्टी सिचुएशंस, येस देयर कैन बी अ ह्यूमन फैक्टर ऑल्सो। थर्ड पार्टी जो है वो लव लाइफ, क्रश, दोस्ती, ये भी हो सकता है। एंड अगर ये नहीं है देन इट इज़ द इंटरनल सोलफुल जो उनका सेल्फ लव है, उनका इंट्यूशन, सेल्फ लव, टुवर्ड्स दैट दे वांट टू गो। यहाँ पे मुझे बहुत 2-3 केसेस नज़र आ रहे हैं एक्वेरियस। वन थिंग इज़ दैट योर पर्सन हैज़ लव में ऑप्शंस है उनके पास, उनका ध्यान कहीं और नए प्यार की तरफ जा सकता है। एंड ये यहाँ पे इस रिलेशनशिप में उनको बहुत तकलीफ़ दिया है या महसूस किया, मतलब उनके साइड के, उनके हिसाब से, फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू। सो दे डोंट वांट टू काइंड ऑफ, एज ऑफ नाउ उनका फोकस आपके साथ इस रिलेशनशिप में नहीं रखना चाहते। दे वांट टू डिसोसिएट फ्रॉम दिस। केमिस्ट्री भी कम महसूस करते हैं एंड इस रिलेशनशिप में बहुत शायद से वो ऑब्लिगेटेड महसूस करते हैं, जैसे बंधा, यस, बंधा, अग्रेशन, रूल्स, एंगर हो सकता है। सो बहुत ज़्यादा अजिफ उनको बहुत टेस्ट करता है, उनके करेज को, उनके विल पावर को आपका प्यार बहुत ज़्यादा टेस्ट करता है। सो इट रिलेशनशिप्स लुक्स लाइक यू नो इट, मैं 2-3 केसेस जैसा बोल रही हूँ। एक तो मुझे ये दिख रहा है कि ये एंड हो रहा है, एंड ज़रूरी नहीं है कि परमानेंट एंड है, बट एक टेम्पररी एंडिंग तो इस रिलेशनशिप में दिख रहा है मुझे। बातचीत कम, बट सोलफुली बोथ ऑफ यू आर कनेक्टेड एज वेल, लेकिन फिजिकल रियलिटी में शायद से बातचीत कम है, एक्शंस कम लिए जा रहे हैं। जो अच्छी चीज़ है कि अगर आप दोनों इस रिलेशनशिप के चैलेंजेस को दूर करें बैठ के, एक्सटर्नल अगर ड्रामा है, लोग इन्वॉल्व हैं, उन सब से भी कैसे पार होए, उसमें अगर करते हैं, टिके रहते हैं कि मैं इस रिलेशनशिप से एग्जिट नहीं करने वाला या नहीं करने वाली, देन इट हैज़ द पोटेंशियल। हम देखेंगे कि है कि नहीं है फ्यूचर में। अभी तो फिलहाल काफ़ी एक टफ टाइम अक्टूबर मंथ में चल रहा है, विच इज़ कॉलिंग यू टू हैव फेथ, ट्रस्ट एंड स्ट्रेंथ। वॉट इज़ नॉट गोइंग वेल इज़ लाइक यू नो, यहाँ पे कोई तो शायद से डोमिनेंस से भी है, कोई एक पर्सन का, या फिर कोई एक थॉट प्रिंसिपल, एक तरीके का, जिस वजह से ये रिलेशनशिप थोड़ा सा टफ हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं शेर के साथ हम डील कर रहे हैं। ओके, सो एवरी डे, एवरी टाइम इट इज़ अ न्यू बैटल, ऐसा किसी को लग रहा है। सो योर पर्सन इज़ क्वाइट ओपन फॉर न्यू ऑप्शंस इन लव, विच कुड ऑल्सो मीन कि वो अब सेल्फ लव में भी, दिस एस ऑफ कप्स में भी फॉर देम सेल्व्स ऑल्सो, कि वो अपने खुद के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, खुद के पैसों के ऊपर, खुद के करियर के ऊपर, खुद की स्टेबिलिटी के ऊपर ध्यान देना चाहते हैं। एंड ऑल्सो देयर कैन बी अनदर एडिशनल, हो सकता है उनके लव लाइफ में, उनके लाइफ में कोई है उनके ध्यान में। यहाँ पे इस रिलेशनशिप में जो थॉट प्रोसेस, डिसएग्रीमेंट्स है, वो ख़त्म होते ये रिलेशनशिप भी ख़त्म हो सकता है। ओके, दूसरा मुझे दिख रहा है, इफ़ यू वांट टू रीवायर दिस कनेक्शन, अगर आपको इस रिलेशनशिप को दोबारा शुरू करना है तो एक बातचीत करके ना, ओपन अप, टॉक एंड गिव अ क्लोजर टू दिस कनेक्शन, वो शायद से कुछ नया शुरू कर सकता है। सो जो एंगर है, जो धक्का है, जो चोट पहुँचा है, उसको एक्सेप्ट करके, फॉरगिव करके, एक बातचीत शुरू करके, ये 10 ऑफ सोर्ड्स है, डेथ है, 9 ऑफ सोर्ड्स है, तो थॉट प्रोसेस वाइज बहुत ज़्यादा दिमाग में है, आप दोनों दिमाग से सोच रहे हैं, लॉजिक सोच रहे हैं, कम्युनिकेशन शायद से बहुत रफ हुआ है, कभी वो किसी को धक्का पहुंचा रहा है, किसी को देखा नहीं गया था, मतलब इट इज़ लाइक कि चीटेड फील हो रहा है, एक्सपेक्टेशन में उनको चीटिंग फील हो रहा है। सो ऐसा बहुत गंभीर तरीके से कोई हर्ट है या आप दोनों ही हर्ट है। सो या तो फिर इसमें अगर एफर्ट्स नहीं लिए जाएंगे, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एफर्ट्स नर्चरिंग, मतलब दुख पहुंचने के बाद में भी, बच्चे से दुख पहुंचने के बाद में भी जो माँ फिर भी नेक्स्ट डे सेम एनर्जी से बहुत ही खुशी खुशी बच्चे का टेक केयर करती है, वो अगर किया जाए देन इट मे सर्वाइव लिटिल बिट।
हारमोनियस तरीके से, मतलब अक्टूबर मंथ के ही हम देख रहे हैं, तो अक्टूबर मंथ में ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपसे दूर रहे, आप दोनों अपने अपने सिंगल जोन में रहे, बट स्टिल एक होता है बहुत बुरा एंडिंग, एक होता है बहुत एंडिंग को थोड़ा सा अच्छा बना के आगे खींचना, एंड शायद से उसके बाद नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में शायद से दिस में अगेन कम बैक, शायद से पुराने जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, दोबारा ठीक होना शुरू हो जाए, दोबारा आप कनेक्ट करना शुरू कर दे एक दूसरे के साथ में. सो व्हाट इज द लेसन राइट नाउ इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. मेल फीमेल, यू आर मेल फीमेल डजंट मैटर. इट इज टेलिंग यू बी काइंड एंड जनरस टू योरसेल्फ एंड टू दिस रिलेशनशिप एंड टू दिस पर्सन. चाहे उन आप दोनों के बीच में कितना ही सॉर क्यों ना हो गया है ये कनेक्शन, यू स्टिल शुड बी आप डटे रहे, टिके रहे. देखिए ये जो लेडी है यहाँ पे पूरे अपने सिंहासन में बैठी हुई है. शी इज़ नॉट लिविंग द बैटल, शी इज़ नॉट लिविंग द बैटल जोन, शी इज़ नॉट, वो हार नहीं मान रही है. सो आप अगर ऐसा करते हैं, प्लस फोकस ऑन इन द मीन वाइल, जब तक ये पर्सन आपसे मतलब दूर है, या फिर आप दोनों इवन एक साथ घर में भी रहते हैं और फिर भी मन मुटाव चल रहा है, सो फोकस ऑन योर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ऑप्शंस, जैसे पैसा है, करियर है, आपके पेरेंट्स होंगे, बच्चे होंगे, उस सब चीज़ों में फोकस करें. एंड थोड़ा सा गिविंग वाली जो एनर्जी है वो थोड़ा सा आपको ज़्यादा करने के लिए बोला जा रहा है कि एक्सपेक्ट लेस राइट नाउ इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड ट्राई टू गिव. इट कैन बी प्यार, पैसा, सेवा, दया, फॉरगिवनेस, एंड प्लस आप तभी दे सकते हो जब आपके पास खुद के पास है. ये ध्यान रखिएगा एक्वेरियस. सो यस, एक थोड़ा सा टेम्पररी सेपरेशन जोन है. अगर इसको नर्चर नहीं किया गया अनकंडीशनल लव से, सो इट विल फॉल आउट. और अगर नर्चर किया गया, यस थोड़ा कुछ बच जाएगा, वो शायद से फ्यूचर में रिवाइव हो जाए. सो एटीट्यूड एंड ईगो थोड़ा सा रोल प्ले कर रहा है अभी इस पूरे मिक्सचर में, and this obsession and अटका महसूस करना, but yes it can work out. So that's what I have for you right now Aquarius. If you want to go for a paid personal reading और a healing या फिर full life का prediction, you can visit my website. आपको वहाँ पे book appointments वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे. So that's how you can reach me out. So thanks for watching. Please do like, share, comment and subscribe.